आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका या माध्यक। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। याद रखेंगे माध्यिका के लिए एक फार्मूला होता है। माध्यिका किसी भी वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका के लिए एक फार्मूला ये होता है कि माध्यिका बराबर होता है फ्रेंड्स L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस C। जहां पर ये संकेताक्षर का अर्थ क्या होता है हम समझ लेते हैं। जहां आइए हम संकेताक्षर का मतलब क्या है समझ लेते हैं इसको फ्रेंड्स। L1 L2 F N और C इतने संकेताक्षर इसमें दिए गए हैं। इनका अर्थ हम समझते हैं। L1 क्या है? L1 होता है फ्रेंड्स माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका क्या होती है फ्रेंड्स? L1 क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। हम विस्तार से प्रश्न में इसकी चर्चा करते हैं। और L2 क्या होती है? L2 जो होती है वो माध्यिका वर्ग की, आप देखिए इसका मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न मतलब यहाँ उच्च हो जाएगा, उच्च सीमा। L2 क्या है? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। F क्या होती है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। n क्या है? बारंबारताओं का योगफल। n क्या होता है फ्रेंड्स? बारंबारताओं का योग। n क्या होता है फ्रेंड्स? बारंबारताओं का योग होता है। c क्या होता है? माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप याद रखेंगे कि किसी भी वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग होता है, जिसमें संकेताक्षर का मतलब आपको लिख दिया गया है। इन्हें आप तैयार रखेंगे। फ्रेंड्स मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का है चाहे माध्यिका का है, बात वही है। तो इस तरह से हम देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको वर्गंतराल दे रखा है, बारंबारता दिया है, तो हमें इस डाटा से क्या निकालना है फ्रेंड्स? माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए करते क्या है कि हम दोबारा एक सारणी तैयार करते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक सारणी बनाते हैं हम। इसमें हम कम से कम 3 वर्टिकल कॉलम लेंगे।
मान लीजिए 3 वर्टिकल कॉलम ले लेते हैं इस तरह से। ये मान लीजिए कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 हो जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं फ्रेंड्स, इसमें दिए गए विवरण को लिखेंगे। मान लीजिए आपका दिया गया वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल यहाँ लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता, जिसे हम प्राय एफ से दिखाते हैं, यह फॉर फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ लिख लेंगे फ्रेंड्स संचयी बारंबारता का कॉलम है, संचयी बारंबारता लिख लेंगे, संचयी बारंबारता, इसी को हम सी कहते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया गया वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। इस तरह से आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबारता में करते क्या हैं, इन्हें उतार लेते हैं। बारंबारता मान लीजिए आपको इस तरह से है 3, 10, 20, 13 और 4। अब यहाँ करते क्या हैं, संचयी बारंबारता का कॉलम तैयार करते हैं। देखिए संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं कि सबसे पहले हम बारंबारता के प्रथम पद को लिख लेते हैं। इस तरह से यहाँ 3 लिख लिया। अब करते क्या है कि 3 में 10 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 13 आ जाएगा। अब इस 13 में फ्रेंड्स 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 होता है। 33 में 13 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा, और 46 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस तरह से संचयी बारंबारता का कॉलम हम तैयार कर लेते हैं। तो अब इसमें करते क्या हैं, अब हम इसे जोड़ते हैं, जिसको हम यन कहते हैं। बारंबारताओं का योगफल यन होता है, इसका योगफल कितना आएगा फ्रेंड्स, 50 आएगा। आप देखेंगे संचयी बारंबारता का जो अंतिम अवयव आता है, जो अंतिम पद आता है, वो इस बारंबारता के योगफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ करते क्या हैं, हम वर्ग अंतराल का चयन करेंगे। तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं, हमने आपको बताया एक नियम याद रखेंगे आप। वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस n/2 पद का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम जो भी योगफल आता है इस बारंबारता का, उसमें 2 का भाग कर देते हैं। तो उसी के अंतर्गत तो भाग करने पर जो आता है उसको हम देखते हैं संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। तो इस तरह से जो है वर्ग अंतराल ज्ञात हो जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का चयन करने चल रहे थे, यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल। कैसे मिलता है, n/2 पद से, n/2 पद। यहाँ n कितना है, 50 है, तो यहाँ हो जाएगा 50/2 पद। 50/2 का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स 25वां पद, क्योंकि 50 में 2 का भाग करेंगे 25वां पद आएगा ना। तो 50/2 करेंगे 25 आ जाएगा, यानी 25वां पद हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये 25वां पद आ गया। अब इसमें हम करते क्या हैं, अब इस 25वें पद को देखते हैं संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। तो आप देख सकते हैं 25वां पद 3 में तो आएगा नहीं, 13 में भी नहीं आएगा। अब ये 25वां पद इसी 33 वाले पद के अंतर्गत आएगा। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें
इसलिए यहाँ लिखेंगे, चाहे लाइन लिख दीजिए आप, चूँकि यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 25वां पद संचयी बारंबारता के 33 के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ देख लीजिए आप, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 33 के सामने वाला माध्यक वर्ग क्या है, 40 से 55 है, तो यानी माध्यक वर्ग हो जाएगा 40 से 55। तो इस तरह से हम माध्यक वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसमें करते क्या है कि अब हम संकेताक्षर के माध्यम से सभी पदों को लिखेंगे। L1 क्या हो जाएगा, L1 ने आपको बताया कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो ये कितना हो जाएगा 40। देख सकते हैं कि L1 40 हो जाएगा। ऐसे ही L2 क्या हो जाएगा, हमने बताया कि L2 माध्यक वर्ग की उच्च सीमा होती है, तो यहाँ कितना है उच्च सीमा 55। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 40 निम्न सीमा कहलाती है और 55 उच्च सीमा कहलाती है, तो L1 का मान 40 हो जाएगा, L2 का मान 55 हो जाएगा। और आप चाहें तो F का मान निकाल लीजिए। F क्या हो जाएगा, F का मतलब हो जाएगा, हमने आपको बताया है, F का मतलब होता है कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो आप देखिए माध्यिका वर्ग क्या है, 40 से 55 है, इसकी बारंबारता कितनी है 20 है, यानी F का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20 हो जाएगा। उसके बाद n का मान तो हम ज्ञात ही कर चुके हैं, 50 आया है। अब चाहे लिख दीजिए n का मान 50 है। और अगर c का मान देखें तो c क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया है कि c क्या होता है वास्तव में फार्मूले में। c का मतलब यही होता है कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता होती है। सी क्या होती है एक बार फिर समझिए, सी माध्यिका वर्ग 40 से 55 है, माध्यिका वर्ग यहाँ 40 से 55 है, तो इसके ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल कौन से हैं 25 40 हैं, तो इसी के सामने की संचयी बारंबारता का मतलब सी होता है। तो यहाँ सी का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 13, सी का मान हो गया 13। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख रहे हैं कि संकेताक्षरों में सारे मानों को लिख लिया। अब हम यहाँ सीधे चलेंगे माध्यिका की तरफ। तो यहाँ पर देखें माध्यिका के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया आपको, चूंकि माध्यिका, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जगह नहीं है तो आप इसी में समझिए। माध्यिका के लिए क्या फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस C होता है फ्रेंड्स। इस तरह से ये माध्यिका का फार्मूला हमने आपको पीछे बताया है। तो इस तरह से सारे मानों को यहाँ रखे जरा देख क्या मिलता है। तो यहाँ मिल जाएगा L1 कितना है देख सकते हैं 40 है, तो रख दिया 40, धन L2 कितना है 55, तो 55 माइनस L1 कितना है 40 बटे F कितना है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं निकालने हैं 20 है, N/2 मतलब देखिए n का मान 50 है, तो 50 बटे 2 का मतलब 25, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ 25 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 25 माइनस C का मान देखिए निकाले हैं 13। तो इन सब मानों को रख दिए फ्रेंड्स। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 40 धन 55 माइनस 40 करते हैं कितना आता है फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 15 आएगा, बटे 20 गुणे 25 माइनस 13 करते हैं तो
आ जाता है 12। दिस इज इक्वल टू, इसको हम देखिए काटेंगे, 5 से काट दीजिए इसको। 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। हो जाएगा 40 धन 3 तिहाई 9, 3 तिरका 9 हो गया, बचा जोड़ने कितना आएगा, 49 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस दिए गए आंकड़े की जो माध्यिका होगी कितनी हो जाएगी, 49। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो गया। तो आगे हम चलते हैं। माध्यिका आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो आगे हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुलक क्या होता है आप जानते हैं, हमने पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में पढ़ा है कि आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी आंकड़े में जो पद सबसे अधिक बार आया होता है वही उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कक्षा 10 के सिलेबस में हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए एक फार्मूला है, आप याद रखेंगे। बहुलक बराबर बहुलक बहुलक के लिए सूत्र होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0, इसको F0 कहते हैं, अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसके लिए फ्रेंड्स यही एक फार्मूला है, इसे आप तैयार रखेंगे और सभी सवाल आपको इसी फार्मूले पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं संकेताक्षर का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। देखिए इसमें संकेताक्षर L, H, F1, F0 और F2, इतने संकेताक्षर इसमें आए हुए हैं। तो इनका अर्थ हम लिख दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, इसे आप याद रखेंगे। H क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई होती है, हम आपको प्रश्न में चर्चा करेंगे। वर्ग अंतराल की लंबाई, यही होता है H। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ये होता है फ्रेंड्स F0। और F2 क्या है, F2 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग के ठीक, यहां पहले लिखे हैं, यहां लिख दीजिए बाद की बारंबारता है। यानी कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि बहुलक के लिए फॉर्मूला आपको ये दिया गया,
जिनमें संकेताक्षर का अर्थ लिख दिया गया है, इन्हें आप तैयार रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न में। फ्रेंड्स, से क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। इस तरह से दिया है, प्रतिदिन दूध पर व्यय दिया है, घरों की संख्या दी गई है। इस तरह से आपको ये वर्ग अंतराल दे दिया है और यहाँ पर घरों की संख्या ही बारंबारता मानी जाती है। फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि उपर्युक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें बहुत ही आसान तरीका है, एक ही फार्मूला काम कर रहा है हर जगह। तो इसको आप तो यहाँ लिखेंगे, आप देख रहे हैं कि अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा है, 9 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 60 से 90 हो जाएगा। बहुत आसान बात है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे एक लाइन, चूंकि अधिकतम बारंबारता वाला पद 9 है, बारंबारता वाला पद 9 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 60 से 90। इस तरह से हो जाएगा बहुलक वर्ग। अगर इसमें हम बात करें, चलिए हम निकालते हैं, सम्मान निकाल लेते हैं। यल हमने आपको बताया है कि यल क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60 है, तो यहाँ लिख देंगे यल का मान 60। उसके बाद हम ले लेते हैं, चलिए F1 ले लेते हैं फ्रेंड्स। F1 क्या बताया गया है आपको, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है F1, आपको पीछे वीडियो में बताया गया। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 9 है, तो 9 ले लेंगे। उसके बाद ले लेते हैं हम F0। तो F0 क्या होती है, F0 बताया गया है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, देखिए 6 है, इसके ठीक पहले 6 हो जाएगी। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, देखिए ठीक बाद वाला वर्ग 90 से 120 है, इसकी बारंबारता 6 है, तो लिख देंगे 6। इस तरह से लिख दिया। और फ्रेंड्स, बात करते हैं तो यच की। यच कैसे निकालेंगे, हमने बताया कि यच क्या होती है, वर्ग अंतराल की माप या वर्ग अंतराल की लंबाई होती है। ऐसे में करते क्या है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं, तो इसका मान मिल जाता है। उच्च सीमा क्या है, 90 है, और निम्न सीमा 60 है, तो 90 माइनस 60 का मान कितना हो जाएगा, 30। यानी एच का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 हो जाएगा। तो अब हम सीधे चलते हैं, ज्ञात करेंगे बहुलक। तो बहुलक के लिए क्या फार्मूला है, बहुलक के लिए हमने आपको बताया फार्मूला पीछे, यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब इन सारे मानों को इसमें रख देंगे फ्रेंड्स, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो यल का मान देखिए कितना आप रखे हैं, 60 रख दीजिए, 60 है। F1 कितना है फ्रेंड्स, कहाँ है, 9 है, तो रख देंगे 9। माइनस F0 का मान देखिए 6 है, तो 6 लिख दिया, अपान 2F1 मतलब 2 9 18 हो जाएगा। माइनस F0 कितना है, 6 है, F2 का मान भी फ्रेंड्स कितना है, 6 ही है, इंटू एच का मान देखिए निकाले हैं 30 आया है। तो इस तरह से इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 60 धन 9 में 6 घटेगा 3 आ जाएगा, 18 माइनस 6 6 12 हो जाएगा। 18 माइनस 12 का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 18 माइनस 12 का मान कितना हो जाएगा, 18 से 12 घटेगा 6 ही आएगा, गुणे 30 हो जाएगा। आप काटिए, 6 पंचे 30 और 5 तिहाई 15, यानी 60 धन 15 बराबर कितना जाएगा फ्रेंड्स, इसका मान 75। यानी हम कह सकते हैं इस दिए गए आंकड़े
का जो बहुलक होगा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार देखते हैं कि आपकी वर्गीकृत आंकड़े का चाहे आप माध्यक ज्ञात करें चाहे बहुलक ज्ञात करें, दोनों के लिए सिर्फ एक एक फार्मूले हैं। एक ही फार्मूले से बहुलक के सभी सवाल आ जा रहे हैं और एक ही फार्मूले से, एक दूसरे फार्मूले से माध्यिका के सभी सवाल आ जा रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, इन दोनों के लिए सिर्फ एक एक फार्मूले काम कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि कभी कभी होता क्या है कि बहुलक, माध्यिका और माध्य में तीनों में से 2 मान दिया रहता है, तो एक ज्ञात करना होता है। इसके लिए एक संबंध याद रखेंगे आप, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसे आप याद रखेंगे एज ए फार्मूला। बहुलक बराबर होता है फ्रेंड्स, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, -2 गुणे माध्य। आप इसे याद रखेंगे। इस तरह फ्रेंड्स कभी कभी होता क्या है कि ये 2 मान दिए रहते हैं, एक तीसरा मान पूछ लेता है, तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ये बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध के लिए फार्मूला है। कई बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में 1 नंबर में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप बहुलक और माध्यिका दोनों ही समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।